प्रैक्टिस वाले काम में ज़रा ये सहूलत हो जाती। अगर हम अब फिज़िकल क्लासेस पे आ जाते हैं तो मेरे पास इतने असाइनमेंट बने हुए हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन अब वो मसला जो है वो थोड़ा-सा फिर खिसकुम हुआ पड़ा है कि अब सुना ये है कि आपकी क्लासेस 15 से नहीं बल्कि शायद हम 22 से फिज़िकल शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि चलो जब आप फिज़िकल क्लासेस में आएँगे तो भी होती रहेगी प्रैक्टिस, चीज़ तो बनी हुई है हमारे पास। लेकिन अब मैं वीकेंड पर इंशाअल्लाह ताला यानी कि तंग ना कीजिएगा तो आपको मैं जो बात कहता हूँ अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाए ना हम ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। तो इरादा है सैटरडे को ही इंशाअल्लाह 12 बजे से पहले-पहले मैं पिछली दफ़ा की तरह एक असाइनमेंट आपको आपके ग्रुप पे डाल दूँगा। बस मेरा दिल ये था और उम्मीद है बहरहाल हो भी जाएगी तकरीबन। ऑक्सीजन के 6 फंक्शनल ग्रुप थे। आज हम 5वां कर लेंगे इंशाअल्लाह और कल छठा अगर पूरा नहीं तो अच्छा खासा हो जाएगा। असल में उसकी वजह है कि 6 के 6 हो जाए ना तब असाइनमेंट का मज़ा है। देखिए असाइनमेंट ऐसे हो कि आपको पता है ये हैं अल्कोहल्स तो आधा काम तो वैसे ही हो गया जब पता है ये अल्कोहल्स हैं तो असल कन्फ्यूजन जो अब आपको धीरे-धीरे अब एहसास होगा वो ये है कि जब ये सारे ख़ास तौर पर ऑक्सीजन वाले, ये उससे पहले वाले ना तो वो तो बेसिक थी, वो तो बेस थी जिस पर आपने खड़ा किया अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल हैलाइड। ये जहाँ से अल्कोहल शुरू हुआ है, यहाँ से असल काम शुरू हुआ है। तो ये जो 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप अगर इनको मिला-मिलू के दे दिया जाए ना, तो फिर असल कन्फ्यूजन बच्चे की होती है कि वो बाज़ औक़ात इस पे भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है ईथर है, क्या नाम देंगे, इस चक्कर में उसे थोड़ी-सी देर लगती है, ठीक है ना? तो अब ये इंशाल्लाह हो जाएगा, तो सैटरडे की रात से पहले-पहले इंशाल्लाह आपको देंगे असाइनमेंट, आपके पास संडे भी होगा, मंडे भी होगा, आराम से कीजिएगा। लेकिन शर्त वही है, असाइनमेंट मुझे सॉल्व करके ग्रुप पे भेजने की नहीं हो रही, वरना मैं चेक भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत देर लगती है। उसका तरीका वही है कि आप करेंगे, मैं आंसर्स बताऊँगा और कमिंग क्लास में उसे क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। उसे टेस्ट वाला स्टेटस नहीं देंगे कि मैं बैठा हुआ चेक कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा होगा कि जब क्लासेस शुरू होंगी, तो सारे सर आ जाएँगे, आमिर साहब पता लगेगा कहीं इधर-उधर हो गए। ठीक है? तो अब हमारा आज का कंपाउंड नंबर 5 ये 5th फंक्शनल ग्रुप है फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। So carboxylic acid is the topic now. अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि आपने अब तक जो 4 ग्रुप्स पढ़े ऑक्सीजन के, उसमें 2 प्रोमिनेंट चीज़ें आई। एक कार्बोनाइल ग्रुप, C और O के दरमियान डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहल में था। तो कार्बोक्सिलिक अगर नाम में थोड़ा गौर फरमा रहे हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिल जाए तो ये चीज बनती है COOH पढ़ते हैं। अभी भी इस कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप बना है जिसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, COOH ग्रुप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल मिला दें तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो, यानी यूं कह लें आप कि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एक तरफ से OH और एक तरफ से R के साथ जुड़ जाए, तो फिर इस कंपाउंड को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस लिहाज से बहुत बहुत अहम कंपाउंड है कि ये जो नाम लगा है ना एसिड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं और दीगर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये बात
इन जनरल दुरुस्त है कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये कह देना कि सभी होते हैं तो ज्यादती है। तो पानी में सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, लेकिन जरा कम होते हैं। तो पानी में जब कोई कंपाउंड सॉल्युबल होता है और सॉल्युबल होकर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है, तभी एसिड कहलाता है ना। तो याद रहे, तमाम एसिड्स के लिए दो चीजें, दो खूबियां जरूरी हैं। एक उनमें ये सलाहियत हो कि वो पानी में जाकर H पॉजिटिव आयन आयनाइज करें, और दूसरा पानी में सॉल्युबल हो। तो देयर विल बी नो इनसॉल्युबल एसिड इन केमिस्ट्री। कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसे आप कहें एसिड है और पानी में सॉल्युबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि एसिड एसिड बनता ही तब है जब वो पानी में डिजोल्व होता है। पानी में डिजोल्व हुए बगैर तो वो हो ही नहीं सकता। तो अब इस लिहाज से इस कंपाउंड के नाम से फिर आपको एहसास हो रहा होगा कि क्या गड़बड़ हुई, कि ऑर्गेनिक का जो एक जनरल परसेप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो टूटा है। कि नहीं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिडिक बिहेवियर रखते हैं। और एसिडिक कब वो तभी रखते हैं ना भाई, जब वो पानी में डिजोल्व होते हैं, वरना कैसे रख सकते हैं। तो ये है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चूंकि एसिड है, इसलिए इसके नाम में हमने खास तौर पर इसका तस्करा किया है। मगर ये जहन में रहे, ये वीक एसिड्स का ग्रुप है। यानी जो हमारे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मशहूर एसिड हैं। खैर अभी तो आपने कम से कम सेकेंड ईयर में उनके बारे में भी अभी नहीं पढ़ा है इतना। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये नाम मेरा ख्याल है कि सुने हुए सारे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वैसे तो नहीं है ये उनके, उनसे तो ये खैर बहुत पीछे हैं, लेकिन बहरहाल इट्स ग्रुप, गुड ग्रुप ऑफ एसिड्स। तो इनके नामों में इनका एसिडिक होना एक बहुत बहुत अहम बात है। अब इनकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, फॉर्मल डेफिनेशन, निशानी तो हो ही गई यहाँ पर। तो वो कुछ यूं है कि इफ कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH, ये मैंने बॉन्ड दिखाए बगैर मिलाकर लिख दिया है। बॉन्ड के साथ तो ये ऊपर मैंने डॉटेड सर्किल में शो किया हुआ है, लेकिन ये मिलाकर COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप कंपाउंड is called carboxylic acid। आप यूं भी कह सकते थे कि अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह COOH ग्रुप लगा दिया जाए, तो वो अल्केन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं महाराज। दिस इज वन वे। जैसे मैं हर एक के उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ, थोड़ा सा उस तारुफ के लिए। उसे गिन नहीं रह गई, हमने पढ़ा है उसकी। इसीलिए मैं किसी टेस्ट में कह भी नहीं रहा आपसे कि अब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें डेफिनेशन भी दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे दोबारा पढ़ानी है प्रॉपर तरीके से, जब इनका टॉपिक पढ़ेंगे, जब इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ नामों पे फोकस है ना, तो नाम से फोकस करने के लिए भी जरूरी है कि थोड़ी सी इनकी नोहा हो। तो अब इस हिसाब से अगर मैंने कहा इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, general representation is this। और जैसा कि आप देखा कि मैंने इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और OH के साथ उसका बॉन्ड ये छुपा कर इन्हें COOH करके भी लिखा है। तो ये दोनों तरीके मशहूर हैं। और इवन जब COOH और R लिखें तो इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है आप वो भी छुपा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सब तरीके हैं इन्हें शो करने के, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। याद रहे, जब भी हम ऑर्गेनिक में बॉन्ड शो करते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हम आपकी आसानी के लिए आपको दे देते हैं। अगर हम उन्हें बगैर बॉन्ड के मिलाकर बना देते हैं तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वहाँ बॉन्ड ही नहीं है। इसका मतलब है हमने आपको तंग किया है और आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं कि अब इस फॉर्मूले को देखकर आप क्या गैस कर सकते हैं यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा। तो अब जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी है बड़े मजे से गैस कर लेगा, जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है बेचारा परेशान रहेगा। तो बुनियादी तौर पर जब हम बॉन्ड शो करके दिखाकर पूरी तफसील से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम उन बच्चों की हेल्प कर रहे होते हैं जिनकी ऑर्गेनिक वीक है, कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और जब हम मिलाकर लिखते हैं तो हम इसका मतलब हम तंग करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेकिन बॉन्ड तो है, ऐसी बात है। अभी आपके ऊपर है कि आपकी जितनी अच्छी ऑर्गेनिक होगी, COOH देखते ही समझ जाएंगे यहाँ कौन से बॉन्ड होने चाहिए।
तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई, इनका जनरल फॉर्मूला, तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2 इस जनरल फॉर्मूले के तहत हम चेक करके देख लेंगे, जितने भी फॉर्मूले लिखते हैं वो इसको फॉलो करेंगे। तो अब आप नोटिस करें तो अब तक सबके जनरल फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका स्टफ बनेगा, जिससे MCQs में हम बहुत यूज़ करते हैं। सो अब आ जाएं असल बात की तरफ। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जो खेल खेलना था खेल दिया आपने, बता दिया कि असल में अब हमने कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलाकर एक नया फंक्शनल ग्रुप बना दिया है COOH, जिस कंपाउंड में होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। लेकिन अब तो हम रेडी हो गए ना, हमें अंदाजा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लफ्ज जो है ये तो कॉमन नेम होगा, जैसे अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कॉमन नेम है। इनके IUPAC नेम तो ये नहीं है। अल्कोहल को अल्कानॉल कहा है, ईथर को अल्कोक्सी अल्केन कहा है, एल्डिहाइड को अल्कानल कहा है, कीटोन को अल्कानॉन कहा है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, इसका हमें इंतजार है। तो जैसे कल भी मैंने आपसे कहा, अल्कानॉल, अल्कानल और अल्कानॉन की शानदार कामयाबी के बाद अब IUPAC का एक नया फखरिया कारनामा, और ये कहलाता है अल्कानोइक एसिड। थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको खास तौर बताया कि लफ्ज एसिड हमें ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये इनकी सबसे प्रोमिनेंट और ऑर्गेनिक में खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसिड तो आना ही आना था, असल में नाम अल्कानोइक बना है। अगर आप देखें तो अल्कानॉल, अल्कानल, अल्कानॉन और अब अल्कानोइक। तो बाकी सब तो हमें अंदाजा है कि AL के हर दफा नाम के शुरू में आ रहा होता है, और ये नाम कार्बन एटम्स की तादाद का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो नंबर 1 एटम में पता है, अगर इसकी जगह मी है तो कार्बन ईथ लिखेंगे तो 2 कार्बन प्रॉप, 3 ब्यूट, 4 पेंट, 5 एंड सो ऑन। और AN की भी मिस्ट्री अब बहुत दफा हो चुकी, हमें पता है दिस इज फॉर द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन। सो अगर AN लिखा है तो सिंगल बॉन्ड है, EN लिख दूं तो डबल बॉन्ड है, N लिख दूं तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस हिसाब से अल्कानोइक, अल्कीनोइक, अल्कानोइक इस तरह है। और अब ये जो ओइक है, OI और साथ में एसिड भी मिला दें, तो ये पूरा लफ्ज OIC, एसिड लिखना कभी नहीं भूलेंगे। तो ये पूरा है फॉर द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मौजूदगी का मैसेज जाता है जब हम नाम के आखिर में OIC एसिड लिखते हैं। सो अब कहानी का आगाज करें। इनके नामों का 168 हमारा नंबर है, और पहला मेंबर वो है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप के दूसरी तरफ सिर्फ H है। सो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, टेक्निकली स्पीकिंग कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेशन पे पूरा नहीं उतर। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने ये लिखा ना, तो उसके लिए था कि तरफ OH हो, दूसरी तरफ हो। देखा जाए तो यहाँ तो दूसरी तरफ H है, लेकिन एक्सेप्शनली तो इस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लाइक ऑल अदर, जो इससे पहले लिख के मैंने कहा था, जब किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन होना, तो आप उसे फॉर्मूले के बगैर, उसे स्ट्रक्चर बनाए बगैर जिस तरीके से भी लिखें फॉर्मूले की सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहचाना जाता है। तो इसे लिखने के बहुत तरीके हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसे H2CO2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इन तमाम तरीकों से जब मैं इसे लिख रहा हूं तो इसका नाम बन रहा है एक कार्बन की वजह से मीथानोइक एसिड। ये है मीथानोइक एसिड। ये वही एसिड है जिसके नाम का तस्करा मैंने बहुत शुरू में इंट्रोडक्शन करते वक्त कराया था, कि एक ट्राइवियल नेम्स बताने की कोशिश की थी, कि जो बहुत शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम ट्राइवियल नेम दिए गए थे, जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी, बल्कि हर नाम की अपनी एक हिस्ट्री थी, कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिस चीज़ से हासिल किया, या जिन लोगों ने हासिल किया, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी चीज़ पर इसका नाम रख दिया। तो एक एसिड का नाम मैंने आपको कहा था फॉर्मिक एसिड, और मैंने आपसे कहा था फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए है कि जो छोटी वाली लाल रंग की चींटियाँ होती हैं, उन चींटियों को ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं, और ये एसिड उन चींटियों के डंग से निकलता है।
उन चींटियों से हासिल किया जाता है, तो इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा था। अब IUPAC ने इसका नाम रख दिया मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो अब ये एक हो गया। 169 इसको देखा जाए तो हम कैसे ही मायनों में कार्बोक्सिलिक रिप्रेजेंटेशन ये है सबसे छोटा कंपाउंड। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इस प्रॉपर representing the whole feature of carboxylic acid। दो कार्बन है और इस कंपाउंड को भी आप ऐसे लिखें अगर, तो आपके नाम जबान से खुद ब खुद इसका नाम निकल आता है, CH3COOH। आप इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। दिस एसिटिक एसिड इज द ग्रीक इज द ट्राइवल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है ना, लफ्ज एसिटार से निकला है, एसिटिक एसिड, जो कि सिरके को कहते हैं। तो ये विनेगर सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहा जाता था। ये इसका ट्राइबल नेम है। लेकिन अब IUPAC नेम ये देखते हुए कि इसमें दो कार्बन है, बनता है इथानोइक एसिड। 170 आगे बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। आप COOH में बॉन्ड शो करें या मिला के लिखें, ये कोई मसला नहीं रहा। इसका नाम होगा प्रोपानोइक एसिड। अभी जो COOH है ये राइट या लेफ्ट किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है। सो हियर वी हैव मोर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब जैसा कि अब तक पहले भी करते रहे हैं, जब भी किसी नए कंपाउंड को शुरू करते हैं, शुरू में हम कोशिश करते हैं कि उससे वाकफियत हासिल करने के लिए सिर्फ स्ट्रेट चेन में उसे इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ भी यही हो रहा है। प्रोपेनोइक एसिड के बाद मैंने 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। सिर्फ कार्बन एटम गेन कर हमने नाम दे दिया पेंटानोइक एसिड। और कहीं आपको ऐसा ना लगे कि COOH हमेशा राइट साइड पर होता है, इसलिए हमने 172 में मामला रिवर्स किया है, इसे लेफ्ट कॉर्नर पे बनाया है और टोटल कार्बन बनाए हैं 9। तो ये हो गया नोनानोइक एसिड। नोनानोइक एसिड, दिस इज नोनानोइक एसिड। और फिर आप एक चीज को फील कर रहे होंगे कि इन तमाम कंपाउंड्स में हम COOH की पोजीशन नहीं बता रहे, 9 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच गए। तो एल्डिहाइड वाली लॉजिक एकदम से जहन में आएगी कि सर जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा चेन के कोने पे होता था, चाहे लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, ऐसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में है कि इट इज ऑलवेज एट द कॉर्नर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईदर राइट और ईदर लेफ्ट। तो इसमें पोजीशन बताने की एल्डिहाइड की तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्बन ये ग्रुप चेन के बीच में नहीं हो सकता है, ये हमेशा स्टार्टिंग पर होगा, चाहे वो आप उसे स्टार्टिंग कहें या एंडिंग कहें, हमारा तो एक कोने पे होगा। तो और जब हम किसी और चीज की पोजीशन बताने के लिए गिनती गिनेंगे तो हमेशा इस कार्बन को, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है, इससे ही गिनती गिनेंगे। तो अगर ये COOH ग्रुप राइट कॉर्नर पे है तो गिनती राइट कॉर्नर से शुरू होगी, अगर COOH लेफ्ट कॉर्नर पे है तो गिनती लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होगी। और जो ग्रुप जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन मौजूद है, COOH में जो C मौजूद है, वो हमेशा कार्बन 1 होता है। जिसका मतलब है कि अगर आपका दिल चाहे कि मैं COOH की पोजीशन बताया करूं, तो हमेशा ये पोजीशन 1 आएगी। जब हमेशा 1 आएगी तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, फिर बताने की क्या जरूरत है, तो अंडरस्टूड है कि ये हमेशा 1 पर ही होगा। तो एल्डिहाइड पे कहा था, यही इसमें भी कह रहे हैं। तो अब अगर हम ब्रांच वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ले आए, जहां हमें ब्रांचेस की तो कम से कम पोजीशन बतानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमारी क्या हिकमत अमली होगी, ऐसे लिख दूं अगर, तो अब आपको नजर आ रहा है राइट साइड पर COOH है, तो गिनती राइट साइड से शुरू होनी है और चौथे कार्बन पर है, और इस कंपाउंड का बनेगा 4 मीथा पेंटानोइक एसिड।
और अब आपका दिल कहेगा सर वो प्रायोरिटी लिस्ट में बताइए अब CWH कहाँ है, क्योंकि वो अभी तो आपने गिनती वहीं से शुरू कर दी जिस कोने पे CWH है, तो बाकियों में क्या करेंगे? तुमने कहा बाकियों में ये करेंगे कि जनाब अब आ गया है असली किंग, डोंकी किंग। हाँ, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट हम हर कंपाउंड के साथ अपडेट किया करते थे और कल का बादशाह आज नीचे चला जाता था। तो अब आपको बता रहे हैं कि जितने ग्रुप्स आपने पढ़ लिए हैं उनमें, जितने आपको आगे पढ़ने हैं उनमें भी, और जितने आपने कभी नहीं पढ़ने उनमें भी, यानी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस फंक्शनल ग्रुप को सबसे टॉप प्रायोरिटी हासिल है, जो हर एक के लिए नंबर 1 है, वो CWH है। यानी आप ऑक्सीजन के अलावा एक आध दुक्का नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, सल्फर फास्फोरस तो आप पूछेंगे भी नहीं, तो ऑक्सीजन ही के बहुत सारे और भी फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, नाइट्रोजन के तो बहुत सारे हैं। उन सब में जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में है, सब में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है COOH। यानी जब COOH ग्रुप मौजूद होगा तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? COOH से। एक दफ़ा NTS में ये सवाल उन्होंने तंग करने के लिए दिया, जो एंट्रेंस का टेस्ट का होता है हिसाब किताब, अब इस साल के एंड में आपको भी ये इसका बुखार चढ़ेगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया, पूरे पेज दिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, उसमें 15-20 कार्बन होंगे और उसमें उन्होंने आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप डाल दिए और सवाल यही पूछा था कि बताओ इस कंपाउंड को कहेंगे क्या? तो कहेंगे क्या का मतलब क्या हुआ? आपको चेक करना है उसका सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। अगर फर्स्ट करें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उसका OH है तो आप उसको अल्कानॉल कहेंगे। अगर उसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्कानल कहेंगे, और अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप COOH है तो उसे अल्कानॉइक एसिड कहेंगे। तो उसमें उन्होंने किया ये था कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी लिखे हुए थे जो आपने पढ़ा ही नहीं, उनका की फर्क पड़ता है। बच्चे को पता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे मैंने कभी देखा हो ना देखा हो, अगर COOH मौजूद है तो बस वो जीत गया, वो बादशाह है। तो अब हम जो आगे भी को अपडेट करेंगे तो वो अपडेटिंग जो भी होगी वो नीचे वाले हिस्से में होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन अब COOH हमारा फाइनल किंग है, ये हमेशा टॉप पे बैठेगा। तो इस वक्त जो है उसमें सेकंड नंबर हो गया एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड अभी तक बादशाह था, एक नीचे आ गया, जबकि कीटोनिक ग्रुप जो है वो तीसरे नंबर पर हो गया। अल्कोहल जो कभी बादशाह होता था अब चौथे नंबर पर है। अल्कोऑक्सी 5वें नंबर पर है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद, हेलोजन और फिर अल्काइल। ये अब लिस्ट भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसके हिसाब से हम आपके सामने कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके नाम दें। अब बुनियादी तौर पर नाम देने के लिए इस लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा होगा कि इस लिस्ट के हिसाब से हम नाम सोचें। तो अब जिस कोने पे हमें COOH ग्रुप नज़र आ गया, गिनती वहीं से शुरू होनी है। और दो और फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ, क्लोरीन और मिथाइल। लेकिन जब ये तय हो गया कि हम गिनती तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से ही करेंगे, तो अब देखना ये कि बाकियों के हिस्से में क्या नंबर आते हैं। तो क्लोरीन थर्ड पर और मिथाइल फिफ्थ पर है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम ये नाम दे रहे हैं 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। थ्री क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। ठीक है ना? तो अब क्या ख्याल है हम दो एक और स्ट्रक्चर्स के देखें जो हमें कुछ और हेल्प करें इस सिलसिले में।
सीधा सा 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप लगा है, लेकिन गड़बड़ सिर्फ ये है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। उसको ट्रेस करने के लिए हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को 1 कहेंगे, तो वो थर्ड पर आ गया और ये नाम बन गया 3-पेंटीनोइक एसिड। वन 76 177 अब ये 2 कंपाउंड आप नाम देंगे इनका और मैं उसे कंफर्म करूंगा। ज़ारा शाह बता रही है नाम। सर मेरा 176 का आ रहा है 5,5 डाइमिथाइल 3 नहीं, हाँ जी 3 हेक्सिनोइल एसिड, हेक्सिनोइक एसिड। 3 कहाँ से आ गया? 3 वो जो ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड है ना उस पे, इसलिए। आए ना तो हेक्साइन। ठीक है, चलो अब देखिए नाम बाकी बिल्कुल परफेक्ट। और पहला काम यही है कि हम CH3 टेकन थ्राइस वाला मामला सही करें, उसका स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे, और गिनती ऑब्वियसली अब तो बहुत ही आसान हो गया। COOH की वजह से हमें गिनती का तो मसला ही नहीं ना, जहाँ वो मौजूद है बस वहीं से शुरू होगा। तो 5,5 डाइमिथाइल हेक्साइनोइक एसिड। और अभी अभी मुझे कहा गया है कि इन बच्चों का टेस्ट है, तो इसलिए इसका नाम आप पे छोड़ने के बजाय मैं खुद बता रहा हूँ। तो इसमें भी गिनती COOH वो अब राइट साइड पर आ गया है और इसका नाम दिया जाएगा 6 ब्रोमो। और अब आपको याद आ जाए कि OH ग्रुप यहाँ ब्रांच के तौर पर होगा, क्योंकि वो तो अब बहुत ही छोटा फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आ गए उससे ऊपर, तो इसलिए ये एज ए ब्रांच है और इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 हेप्टिनोइक एसिड, 3 हेक्सिनोइक एसिड। तो 6 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 3 नहीं होगा 2 होगा, हमने एक पोजीशन में गड़बड़ मचाई, ये होगा 2 हेक्सिनोइक एसिड। अब सही हो गई बात। 6 ब्रोमो 5 4 हाइड्रोक्सी 2 हेक्सिनोइक एसिड। अब इसमें मजीद थोड़ा सा काम है और वो कायदा सी बात है, ये आपको आएगा कि एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो क्या होगा। यकीनन आते हैं, जैसे एल्डिहाइड में आए थे। और फिर हम इस सिलसिले की छठी चीज़ भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह कल। अब आपका टेस्ट है जो 650 पे होना है, तो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और आप उसकी तैयारी करें। मगरिब की नमाज भी होनी है, तो वो हम बता देंगे आपको कि आप पहले टेस्ट दे रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, वो गाइड आपको कर देते हैं। थैंक यू।